हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें। और यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, पटवारी, एमपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आज हम नदियों के टॉपिक से क्वेश्चंस करेंगे। हमने इससे पहले 46 क्वेश्चंस कर चुके हैं जो कि हमारे पुराने 3 वीडियोस में है। आप जाकर देख सकते हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट्स जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं वही क्वेश्चन किए हैं। और आज भी हम नदियों से 15 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और आने वाले आपके एग्ज़ाम्स में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। फ्रेंड्स, हमने पहले 45 क्वेश्चंस कर लिए थे और अभी हम 15 क्वेश्चंस करेंगे तो हमारे 16 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा 1 से 16 क्वेश्चन। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, पर मैंने जो जो इम्पोर्टेंट्स है, जो एग्ज़ाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, माही एक नदी है जो बहती है, यह किस डायरेक्शन में बहती है, ये पूछा है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर कस्बे से पर्वतमाला के बीच निकलती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरापुर जिले से बहती हुई गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। उजास इसकी प्रमुख सहायक नदी है। दोस्तों देखिए, हमने पहला क्वेश्चन इसमें ये कर लिया कि माही नदी जो है धार जिले से बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तीसरा, खंबात की खाड़ी में गिरती है। और चौथा कि इसकी लंबाई 583 है। और फिफ्थ क्वेश्चन कि इसकी सहायक नदी। एक ही क्वेश्चन में हम 5-5 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आपके लिए यह वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, खान और गंभीर है, यह दोनों सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से बहने वाली खान नदी शिप्रा की और नदी की सहायक है। इसी तरह गंभीर जो है प्रमुख शिप्रा की ही सहायक नदी है। तो जो खान नदी और जो गंभीर है, यह दोनों जो है शिप्रा नदी की सहायक नदियां हैं। यह कहाँ से निकलती है? इंदौर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 48, चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? चंबल नदी का प्राचीन नाम चम्रावती है। यह इंदौर जिले के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और चंबल का प्राचीन नाम चम्रावती और चर्णवती भागवत गीता और महाभारत के मार्तंड, वायु, ब्रह्मांड, मत्स्य पुराणों में चंबल का प्राचीन नाम बताया गया है। और इसका महाभारत में कहा गया है कि राजा रतिदेव द्वारा अतिथियों के सत्कार के लिए बलिदान दी गई गायों के चर्म से जो खून बहा उनसे ही चर्मनावती का उद्गम हुआ। चर्मनावती जो है ये चंबल का नाम है, और मैंने इसकी कहानी बता दी कि इसका नाम ऐसे क्यों रखा गया है। और महाभारत में इसका क्या डिस्क्रिप्शन था, क्या किस वे से इसका नाम पड़ा है, यह हमने समझा। क्वेश्चन नंबर 49, कुंवारी नदी जिले से बहती है। कुंवारी नदी जो है मुरैना से बहती है। कुंवारी नदी जिसे कुंवारी एवं कुंवारी, अगर आपको यदि कुंवारी, कुंवारी या कुंवारी आता है तो यह तीनों एक ही नदी का नाम है, जिसका उद्गम शिवपुरी के पठार से होता है। यहाँ मुरैना भिंड से बहती हुई उत्तर में इटावा के पास चंबल नदी से मिलती है। किस नदी का प्राचीन समय में चर्मवती नाम था? यह अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया कि चंबल का नाम ही चर्मवती पड़ा है, और वही सेम कहानी है। फ्रेंड्स, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि टॉपिक तो वही है, पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं यही हम इसमें देख रहे हैं, सीख रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सोन नदी की लंबाई कितनी है? सोन नदी की लंबाई कितनी है?
सोन नदी की लंबाई 785 है फ्रेंड्स। लंबाई या हो, सहायक नदी हो, किस जिले से बहती है, कहाँ से उद्गम होता है, यह बहुत इम्पोर्टेंट्स होते हैं पॉइंट्स, आप इसे बहुत ध्यान से याद रखिए। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, सोन, नर्मदा और जोहिला नदी। अमरकंटक नाम के पठारी भाग से सोनभद्र के नाम से पुकारा जाता है। फ्रेंड्स, सोन नदी को ही सोनभद्र के नाम से पुकारा जाता है और यह मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड की पहाड़ियों से गुजरते हुए वैशाली जिले के सोनपुर में जाकर गंगा नदी से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी नदी वेतवती के नाम से भी जाना जाता है? इसे बेतवा को ही बोला जाता है। पुराने जो नदियों के नाम है, जैसे वेतावती जो है बेतवा का नाम है, वैसे ही पुरानी जो नदियों के नाम है बहुत इम्पोर्टेंट्स है, क्योंकि आज तो हम नए नाम से जानते हैं, पर जो पुराने नाम होते हैं महाभारत या ग्रंथों में लिखे होते हैं तो ये हम बहुत कम ही जान पाते हैं, इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान से इन्हें याद रखें। इसका उत्तर है बेतवा नदी का नाम प्राचीन नदियों में माना जाता है। बेतवा प्राचीन नदियों में से एक मानी जाती है। इसे वेतावती के नाम से भी जाना जाता है। बेतवा यमुना की सहायक नदी है। यह प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, जबकि चंबल का प्राचीन नाम चरमावती है तथा ताप्ती को सूर्य की पुत्री कहा जाता है। और ताप्ती जो है बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। चंबल जो है महू से, इंदौर से निकलती है। और जो बेतवा है रायसेन से निकलती है और यह यमुना की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 53, संगमरमर की चट्टाने नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं? तो यह नर्मदा नदी के किनारे हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा के किनारे संगमरमर की चट्टानें स्थित है। संगमरमर की चट्टानों से निकलते हुए नदी अपनी पहली जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ मैदान में प्रवेश करती है, जिसे नर्मदा घाटी कहते हैं, जो लगभग 320 किलोमीटर तक फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 54, केवटी मध्य प्रदेश के डैश जिले में है। केवटी किस जिले में आता है? तो केवटी जो है रीवा जिले में आता है। केवटी वाटरफॉल जो है ये टोंस नदी की सहायक नदी है। केवटी जो है टोंस नदी की सहायक नदी है और यह रीवा जिले के पठार से निकलती है। यह भारत के 24 नंबर की जो प्लेस है, 1 से 24 नंबर में है, ऊंचाई में इसका प्लेस आता है। केवटी जलप्रपात बोल सकते हैं या केवटी वाटरफॉल बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, वह नदी जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता, गिव ऑफ प्लेजर्स है, यह नर्मदा नदी का नाम है। नर्मदा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ खुशी का दाता, गिव ऑफ प्लेजर्स। नर्मदा मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी है, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसके विशाल योगदान के कारण मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। शक्कर नदी किसकी सहायक नदी है? यह नर्मदा की सहायक नदी है। फ्रेंड्स, हमने पहले वीडियो में ही मध्य प्रदेश नर्मदा नदी की जो सहायक नदियाँ थी उनके बारे में डिस्कशन किया था, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि नर्मदा की कौन कौन सी सहायक और कितनी सहायक नदियाँ हैं। 41 जो है नर्मदा की सहायक नदी है। शक्कर नदी नर्मदा की सहायक नदी है और तवा जो नदी है यह सबसे बड़ी नर्मदा की सहायक नदी है। इसका उद्गम छिंदवाड़ा जिले से होता है। क्वेश्चन नंबर 57, धास नदी किसकी सहायक नदी है? धास नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। धास नदी मध्य भारत में बहने वाली बेतवा की सहायक नदी है, जो इससे बाय से आकर जुड़ती है। मतलब ये सहायक नदी, अगर ऐसी कोई नदी बह रही है और ये इधर से आके कोई छोटी नदी उससे मिल रही है, बड़ी नदी मिल रही है, तो ये उसकी सहायक नदी कहलाती है।
क्वेश्चन नंबर 58, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? यह माही नदी है। पूरे विश्व में सिर्फ 3 ही नदियां हैं जो कि हर तीनों रेखाओं को काटती है। जैसे ये हमारे मध्य प्रदेश से कर्क रेखा जा रही है, तो ये माही नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई, ये जो है नदी बह रही है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसीलिए इस माही नदी को कहा जाता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली सिर्फ एक लौती माही नदी है जो कि हमारे मध्य प्रदेश से बहती है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप मिंड ग्राम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह दक्षिण अरावली में जयसमंद झील से प्रारंभ होती है। यह मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिले से गुजरात, राजस्थान राज्य से होती हुई खंबाकी खाड़ी के द्वारा अरब सागर में गिरती है। इसकी दक्षिण पूर्व शाखा बांसवाड़ा जिले से विपरीत दिशा में आकर मिलती है। इसे पर माही बजाज सागर एवं कंडन बांध बनाए हैं। इसकी कुल लंबाई 583 है। माही नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है और दूसरा यह धार जिले से बहती है और तीसरा कि इसकी लंबाई 583 है। ये 3 ही पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है और यह अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 59, किस नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है? यह शिप्रा को कहा जाता है। और यदि पूछे कि मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पे, तो बेतवा नदी को कहेंगे और जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहेंगे। मालवा की गंगा शिप्रा नदी को कहा जाता है। शिप्रा नदी मालवा से प्रकट होकर मालवा में ही आत्मसमर्पित हो जाने वाली नदी है। इसका मतलब आत्मसमर्पित हो जाना कि अगर मध्य प्रदेश से निकली है तो मध्य प्रदेश में ही खत्म हो जाएगी, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 16, कपिल धारा झरना किस नदी पर स्थित है? यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिल धारा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात है। यह जलप्रपात नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। नर्मदा नदी 150 फीट की ऊंचाई से यह जलप्रपात का निर्माण करती है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।